प्यारे छात्र छात्राएं, आप देख रहे हैं राजा टेक एजुकेशन को। आप लोग जिन छात्र छात्राओं ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपको मैथ का क्लास मिल रहा है, हर टॉपिक पे क्लास मिल रहा है। देखिए अभी हम HCF पढ़े थे पिछले वीडियोज में, और HCF का मैं एग्जाम्पल बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जिसको देखना है न्यूनतम पावर को लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ। यानी मैं एग्जाम्पल दे दिया। अब ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने कि आप जब एग्जाम्पल को समझ गए तो क्वेश्चन बनाइए। 36, 48, 60 का HCF क्या होगा? बाबू आपसे बन पाएगा? बनाइए और मुझे बताइए कैसे बनेगा। मैं थोड़ा देर छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या आप लोग बनाइए इसको। कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? सेम विधि, सेम ट्रिक, सेम विधि अप्लाई करना है कि जो मैं एग्जांपल में बताया था। इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। यानी इसको पूरा पूरा काटिए, इसको पूरा पूरा काटिए, इसको पूरा पूरा काटिए। चलिए मैं बना रहा हूँ 36, दूसरे काटिए 18 दूना 36, 2 नंबर 18, 3 तिया 9, 3 एक 3। 36 का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 36 का हो गया। अब हम निकालेंगे 48 का। 2 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एक 3। 48 का निकाले हम तो आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 48। ठीक है। अब हमको निकालना है 60 का। क्या निकालना है? 60 का। यहाँ देखिए 60 का निकाल रहे हैं हम। 30 दूना 60, 15 दूना 30, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 5 15, 5 का 5 हो गया। 60 का निकाले हम तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 4 4 12 12 5 60। ठीक। अब इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे हम? अब फैक्टर करेंगे इसको। इस तीनों को हम क्या करेंगे? फैक्टर में लाएंगे। सबको फैक्टर में ला देंगे हम। तो इसका फैक्टर 36 का फैक्टर हो जाएगा 1 2, 36 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। 48 का हो जाएगा फैक्टर। 48 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 3 के पावर 1 नहीं है तो 1। 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 2 के पावर 2 स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब देखिए बाबू, अब यहाँ तक हम आ गए। इस इक्वेशन को मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम निकाल लिए एलसीएम अच्छा से, सबको पूरे पूरे काट दिए। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसी चीज को यहाँ ला रहे हैं। यहाँ रहने दो, इस चीज को यहाँ ला रहे हैं। अब देखिए बाबू, आपको फैक्टर क्या करना है? न्यूनतम पावर को लेना है। हमें क्या करना है? न्यूनतम पावर को लेना है। यानी एलसीएम में हम अधिकतम पावर को ले रहे थे, सबसे हाईएस्ट वाला को, और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर को लेंगे, सबसे छोटा को। देखिए इस तीनों में आप देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। इस दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है? आप ये देखिए, ये दोनों में, ये तीनों में कॉमन है 2, तो 2 का सबसे छोटा पावर किसमें है? तो 2 का सबसे छोटा पावर इसमें भी है और इसमें भी है ना। 2 का छोटा पावर इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम 2 के पावर क्या करेंगे? ये तो हाईएस्ट है, ये क्या है? ये तो बड़ा है, 4 है, ये 2 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा वाला ले लीजिए। तो 2 के पावर 2 गुने, अब देखिए बाबू कॉमन है 3, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसमें भी 3 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब इसका पावर देखिए, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, ये 1 पावर है, यानी ये ज्यादा पावर है ना, ज्यादा। यहाँ हमको कहता है न्यूनतम पावर लेना है, कम, न्यूनतम मीन्स कम। यहाँ कम छोटा, कम या छोटा,
तो यहाँ देखिए ये छोटा, ये दो बड़ा है, ये एक छोटा है, ये एक छोटा है, यहाँ तीनों कॉमन है ना। देखिए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। कम से कम दो को फैक्टर में कॉमन को देखना है हमको। तो तीनों कॉमन है, तो इसमें सबसे छोटा क्या है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, तो 3 के पावर 1 दोगो में है ना, दोगो में है। चलिए अब बाबू देखिए, ये इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसमें आगे नहीं है, इसमें भी आगे नहीं है, लेकिन इसमें आगे है 5। अभी 5 का भी हमको कॉमन निकालना है, लेकिन इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, किसी में एगो में 5 आपको रख देना होगा, यानी 0 पावर रखना होगा। हमें क्या करना होगा, 0 पावर रखना होगा। यहाँ रखिए या न रखिए, सीधे 0 के पावर यहाँ हटा भी सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं 0 के पावर 1 है, तो हम सीधे लिख सकते हैं 0 के पावर 5 के पावर 0, यानी न्यूनतम। हमको कहता है कि न्यूनतम पावर को लेना है एचसीएफ में। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 के पावर 2 4 गुने 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर में बताए थे कि x के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये हम बता दिए आपको, तो 1 हो जाएगा। 4 × 12 गुने 1 पर ही होगा, आपको आंसर आ गया। अब बताइए बाबू कि आपको ये पूरे सवाल हम कराएं, आपको कहीं दिक्कत लगा, यहाँ अगर किसी को समझने में नहीं दिक्कत हो रहा है कि सर ये 5 के पावर 1 है, आप 5 के पावर 0 लिख दे रहे हैं, यानी बाबू 5 के पावर 1 बड़ा हुआ, तो 5 के पावर 1 से छोटा भी तो कुछ होगा कि नहीं। तो कॉमन लिए तो 5 के पावर 0 लिख दिए, क्या कर दिया, 5 के पावर 0 ले लिए, कॉमन होता है, छोटा होगा कि नहीं। अगर 5 के पावर 2 बड़ा है तो 5 के पावर 1 भी हो सकता है, छोटा होगा कि नहीं। 5 के पावर 2 बड़ा है तो 5 के पावर 1 छोटा होगा, यानी दोनों में। अगर 2 के पावर 1 बड़ा है तो 2 के पावर 0 छोटा होगा कि नहीं, यस सर होगा। तो इसीलिए मैं इसमें दिया, पहले इसका पूरा एलसीएम निकाले। देखिए ये चीज़ होगा, इस तीनों 36 48 60 को हम फैक्टर में तोड़ दिए, फैक्टर में तोड़ने के बाद ये आया। इसके बाद इस तीनों में मैं कॉमन देखा, क्या है, 2 है, 2 में कॉमन है, तो इसका सबसे लोवेस्ट यानी छोटा कम पावर को देखे, सबसे कम पावर इसमें भी है, इसमें भी है, तो एगो पावर यहाँ लिख दिए। फिर आपको 3 का देखे, तीनों में कॉमन है, 3 का 2 में देखेंगे, 2 में, इसी 2 में हम देख लिए, इस 2 में सबसे ज़्यादा अधिक पावर इसको नहीं लेना है, कम वाला को लेना है, तो 3 के पावर 1 ले लिए। 5 के पावर 1 है तो हम समझ सकते हैं इसमें अगर रख देंगे 5 के पावर 0 तो 5 के पावर 0 हो जाएगा, ये कम, 5 के पावर 1 ज़्यादा है तो 5 के पावर 0 1 लगती है, कम हो गया। इसको पूरा सॉल्व कर दिए, 4 × 3 × 1 4 × 12 12 × 1 भरी होगा। अगर किसी भी छात्र छात्रा को समझने में दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। राजा टेच एजुकेशन के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दुलार प्यार जरूर दीजिए, और तौसीफ सर का वीडियोस कैसा लग रहा है आप लोग को ये हमें बताइए। धन्यवाद।